हेलो दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर अभी वर्ग 2 के जितने भी सिलेबस है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर सारे सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अभी तक यहाँ पर जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में साइंस का सिलेबस और बाल विकास शिक्षा शास्त्र का सिलेबस भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस देखो, एक तो आपको जो पढ़ाना आपकी जो मेन लैंग्वेज है उसको भी देखेंगे और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो वो भी देखेंगे। तो दोनों को देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है, मतलब जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है वर्ग 2 का, जिसको एमपीटीईटी बोलेंगे। ये सिलेबस आपका यहाँ पर वर्ग 2 में तो काम आएगा, इससे अगर वर्ग 1 में भी है आप तो उसमें भी काम आएगा आपका। उधर एग्जाम सीटीईटी कोई भी एग्जाम है आपकी तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे टॉपिक लगभग लगभग समान होते हैं, थोड़े बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो वो आपके हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन अभी वर्ग 2 की महत्वपूर्ण बात कर लेती है। बाकी सिलेबस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्टेड। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 के अनुसार ये सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि 2018 में ये जो सिलेबस है ये आया था। तो लगभग लगभग इस बार भी एक ही आएगा। साथ में जो सारा नोटिफिकेशन है जो हमारा ये एक साथ में आपको बाद में बताने वाला हूँ, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था 2018 के एग्जाम में। वर्ग 2 की जो 2018 में एग्जाम हुई थी, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर हिंदी भाषा जो कि लैंग्वेज रहने वाली है, सेकंड लैंग्वेज, जो कि आपका 30 नंबर का बनने वाला है। कितने नंबर का बनने वाला है? यहाँ पर 30 नंबर का आपका ये बनने वाला है। 30 कितने नंबर का? 30 नंबर का हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज 30 नंबर की आने वाली है। कितने नंबर की? 30 नंबर की टोटल ये लैंग्वेज आने वाली है। तो देखो, भाषाई समझ अवबोध, यानी कि इसमें क्या आने वाला है? 30 नंबर का जो आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मेन सब्जेक्ट आपका और कोई ले सकते हैं, जैसे कि आप साइंस वगैरह हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया। उनके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जिसको हम यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो 2 लैंग्वेज लेनी जरूरी होती है आपके लिए। तो आप इसमें ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो, भाषा समझ अवबोध, यानी कि भाषा की समझ होनी चाहिए आपको। इसके लिए आपको 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि हो सकती है। इसमें क्या आ सकता है? इसमें नाटक आ सकती है, एकांकी आ सकती है, या फिर कोई भी घटना हो सकती है, या फिर निबंध या कहानी आदि हो सकता है आपके लिए। तो इसमें क्या होगा? आपका एक गद्यांश आएगा, जिसमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो। इस अपठित में से समझ अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। देखो, काय काय से संबंधित किए जाएंगे? एक तो आपका समझ और अवबोध, उसके बाद में व्याख्या, व्याकरण से रिलेटेड और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, मतलब तात्कालीन घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। मतलब इन पर गद्यांश किस किस पर आधारित हो सकते हैं? साहित्यिक हो जाएगा, या वैज्ञानिक हो सकता है, सामाजिक समरसता यानी कि तात्कालिक घटनाओं पर आधारित आपके ये गद्यान हो सकते हैं। तो ये हिंदी भाषा की लैंग्वेज है हमारी, जो कि 30 नंबर के यहाँ पर आने वाली है। अब जो हमारी मेन भाषा रहेगी, यानी कि मेन जो पाठ्यक्रम रहेगा, टोटल 60 नंबर का आने वाला है। तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा ऑप्शनल हो गया यहाँ पर। और जो आप अगर मेन सब्जेक्ट लेते हैं तो तब आपको ये तो पढ़ना ही है, साथ में और क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए उस पर चलते हैं, उसी पेज पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं उस पेज पर जहां पर हमको जो कि डिटेल में सिलेबस दे रखा है, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी 60 नंबर की आने वाली है, जो कि मुख्य भाषा के रूप में आएगी। आपकी जो मुख्य भाषा रहने वाली है यहाँ पर हिंदी। देखो, 60 नंबर के प्रश्न बनेंगे। इसमें से किस प्रकार से बनेंगे वो देख लेते हैं। भाषाई समझ एवं अवबोध, तो इसमें क्या क्या आने वाला? 45 नंबर का ये अ वाला सेक्शन रहेगा आपका। कितना? 45 नंबर का अ वाला सेक्शन रहेगा। इसके अंतर्गत यानी इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या क्या आने वाले? भाषा बोध, जैसे भाषा बोध, वाक्य बोध, भाषा बोध। इसमें आने वाले विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए आपके, उनके अनुप्रयोग कहाँ पर यूज करने, कहाँ पर यूज नहीं करने, अल्प विराम हो गया, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, ऐसे जितने भी रिलेटेड हमारे टोटल हो गए उसको। वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य का परिवर्तन करना, वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाच्य के आधार पर, वाक्य बोध, इनका हमको डिटेल देखना है। उसके बाद में देखो, अगला है हमारा मुहावरे आ सकते हैं आपके यहाँ पर। भाषा, मेन भाषा में आपके मुहावरे हो जाएंगे, लोकोक्तियाँ हो जाएगी, उनका वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा। फिर बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तो इनके बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपके लिए क्लियर होगा यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको दिया गया है काव्यबोध। क्या दिया गया है? काव्यबोध। क्या है काव्यबोध? तो इसको थोड़ा सा हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। काव्यबोध, तो इसके अंतर्गत जो भी पढ़ना है काव्यबोध में आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं ले पाएंगे तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगा। काव्यबोध में आ जाएगा काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, काव्य के गुण,
आपने, मेरे को ऐसा लगता है ये पढ़ रखे हैं, वैसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 11वीं 12वीं 10वीं में बहुत सारे हमने बहुत ही पढ़े थे हिंदी में, जो कि अभी आने वाला है। शब्द शक्ति, इनका रिवीजन ही करना रहेगा, हिंदी में से टफ नहीं रहता है। छंद, मात्रिक छंद हो जाएगा, वर्णिक छंद हो जाएगा, कुंडलिया, घनाक्षर, मंदाक्रांत, छप्पय, कवित्त, सवैया, मदगत्य, दुर्लिभ, दुर्मिल, ये हमारे टोटल छंद होने वाले हैं। छंद के बाद में आपके अलंकार कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना, विषयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अपहुति, रस परिचय, अंग और रस के भेद, ये पढ़ने हमको। तो काव्य बोध आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 3 देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर गद्यांश पद्यांश, जिसमें आपको शीर्षक, व्याख्या, सारांश, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर, कोई गद्यांश आ सकता है जिसको पढ़कर आपको अपठित बोध के रूप में उनके क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे। निबंध लेखन में आ जाएगा आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, समयसाई समस्याओं का विचारात्मक, भावात्मक, ललित विषयों पर निबंध लेखन, तो इनसे रिलेटेड आपको निबंध लिखना रहेगा। उसके बाद में पत्र लेखन में आ जाएगा आपका औपचारिक, अनौपचारिक, यानी कि सामयिक समायोजन में समाहित हेतु संपादन के नाम पर पत्र। ये देखो जो निबंध पत्र ये आपका जब इंटरव्यू होगा, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो ये आएंगे तो ज़रूर आपके आ सकते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पर इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर जरूर आएंगे, वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। छठा वाला है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में आपका हिंदी काव्य पद्य और उसका विकास, हिंदी साहित्य में पद्य और उसका विकास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आगे देखेंगे तो हम यहाँ पर पद्य साहित्य का विकास आगे जो दे रखे हैं यही देख लेते हैं हम, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पद्य साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय, जैसे कि रचना हो गया, काव्य, गद्य, विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, तो ये भी आपके आएंगे। आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, जैसे कि छायावादी हो गया, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय, जैसे कि रचनाएं, काव्यगत, विशेषताएं, भावपक्ष, कला पक्ष, तो ये आपको सभी यहाँ पर डिटेल में पढ़ना रहेगा। तो आप तैयारी अभी से शुरू करिए, क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस है आपका ये। हिंदी में आप कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी टफ पड़ता है, कोई टफ बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, आप पढ़ेंगे अभी से, तो आप में 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, मैं बोल सकता हूँ। हिंदी गद्य और उसका विकास अगला है अपना यहाँ पर हिंदी गद्य और उसका विकास। इसके रिलेटेड इसमें जो आने वाला है वो देख लेते हैं। जैसे कि गद्य साहित्य की विविध विधाएं, जैसे कि निबंध हो गया, नाटक, कहानी और उनका सामान्य परिचय, लेखक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, तो गद्य साहित्य से रिलेटेड हमको पढ़ना है। उसके बाद में ब वाला देखेंगे भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। तो इसका जो पेडोलॉजी है यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं, जो कि 15 नंबर की पेडोलॉजी आने वाली है, तो ये भी देख लेते हैं हम। पेडोलॉजी के अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। तो नंबर 1 पे देखेंगे तो भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, यानी कि उस भाषा को कैसे सीखना है, उसकी ग्रहणशीलता क्या है, उसको कैसे ग्रहण करना है। दूसरा वाला है भाषा शिक्षक के सिद्धांत क्या है, भाषा शिक्षक में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और अलेखिक भाषा शिक्षण के सिद्धांत हो जाएंगे। भाषा सीखने में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। अगला है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों में बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता, इसके बारे में पढ़ना है हमको। उसके बाद में अगला है भाषा के चारों कौशल, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन करना, यानी कि पठन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल और जो भी कौशल है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला है कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रवण सामग्री का बहु कक्षा में पुनः शिक्षण करना, तो ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये ब वाले में टोटल में हमको 15 पढ़ना है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ का लिंक हम दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपके लिए इंग्लिश वगैरह का सारे का सिलेबस अपलोड कर दिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी सिलेबस हमारा बचा है उसके बारे में। अगर कोई डाउट हो आपको वर्ग 2 से, CTET से रिलेटेड, BEd से रिलेटेड, DEd से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।